शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। शरीर को ढीला छोड़ो। आपकी दोनों आंखें भ्रमर के बीच में होनी चाहिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। रिलैक्स।
प्राणायाम करेंगे हम। यहाँ से लेफ्ट से सांस भर के 1 मिनट आधी सेकंड के लिए रोकना है और फिर राइट से बाहर निकलना है। शांत हो जाओ। भ्रामरी प्राणायाम, आंखें बंद, कान बंद, सांस भर के नाक भी बंद। शांत हो जाओ, रिलैक्स। दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। मैं आज है ना आप सबको एक वीडियो भेज रही हूँ, आप वो वीडियो देखना। उसमें किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि कुछ हाथ की एक्सरसाइज है जो 3 से 5 मिनट करने से
उन लोगों के पूरी हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ और डॉक्टर्स हैं उनको किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है ट्रीटमेंट करते हुए भी। वो हाथ की ही एक्सरसाइज है, बैठे बैठे ही करनी। मैं सोच रही हूँ कि हम ये प्राणायाम के बाद वो हाथ की एक्सरसाइज भी 3 मिनट के लिए रोज करें, ठीक है? तो उससे अगर हमारी इम्यूनिटी और हमारे हार्ट लेवल और लंग्स लेवल में अगर बहुत अच्छे से कैपेसिटी बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, ठीक है? तो मैं आज आप सबको ये वीडियो भेजूंगी, आपके मेरे आईडी पे भी रखूंगी और जेएलसी के आईडी पे भी रखूंगी। आप उसको फॉरवर्ड करना और हर एक, जैसे लास्ट में हम दोनों हाथ घिस के जो चेहरे को वार्म करते हैं ना, उसके बाद वो एक्सरसाइज करें। 2 या 3 मिनट की है, ज्यादा नहीं। आप बाद में डेली रोज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हम अपनी लंग्स और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर ही और कुछ नहीं, ये एक्यूप्रेशर है जिससे आपके हार्ट और लंग्स को कैपेसिटी मिलेगी। तो मैं आज सबको भेजूंगी। उसके बाद हम जब परसों के जब भी क्लास हम लेंगे ना, उस दिन हम ये एक्सरसाइज जरूर करें, ठीक है? हरिओम। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। क्वेश्चन છે। हाँ बोलो। કે આપણે મેમરી પાવરને આપણે સ્ટ્રોંગ કરવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? मेमोरी पावर स्ट्रांग करने के लिए बाहर के बहुत इलाज हैं, जैसे कि बादाम खाना, जैसे कि गरम गरम दूध, बादाम वाला दूध पीना, उसके बाद ब्राह्मी और जो आंवला, जो हम ये च्यवनप्राश है ना, ये सारी चीज उसके लिए है। रोज 4-5 बादाम भिगोई हुई पानी में खानी चाहिए। अखरोट खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट का शेप ही ब्रेन का शेप है। हमारा जो छोटा और बड़ा ब्रेन का जो शेप होता है ना, वही शेप में अखरोट होती है। तो इसलिए ये सारी चीज, 4-5 अखरोट और 4-5 बादाम रोज बच्चों को देनी ही चाहिए। अगर आप काजू खाएंगे 5-7 रोज तो आपकी किडनी बहुत अच्छी रहेगी। देखो, क्योंकि काजू का शेप ही किडनी का है। हर एक फ्रूट में, ये ड्राई फ्रूट में हमारे ऑर्गन की शक्ति छिपी हुई है। अगर आप वो ऑर्गन के शेप वाला वो चीज जैसे जैसे लोगे, वैसे वैसे आपका उस ऑर्गन को स्ट्रेंथ मिलेगा। ये बाहरी है सब, लेकिन आप एक बात को तो आपको समझना ही समझना है कि जिस दिन आपके ब्रेन और आपकी स्मृति को या आपकी ज्ञान की शक्ति को कुंठित होना होगा ना, उस दिन ये सारी चीज भी आपको काम नहीं आएगी। ये अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको ये खाना खाके उसका प्रयास बढ़ाने का जरूर करना चाहिए। उससे उसको पुष्टि जरूर मिलती है, शक्ति जरूर मिलती है, ठीक है? और दूसरी चीज, अगर कोई चीज याद नहीं रहती है तो उस चीज को रोज पढ़ो, श्लोक के रूप में पढ़ो। अगर पढ़ाई की भी कोई चीज याद नहीं रहती है ना, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही हमारे जो कर्म घटेंगे ना, वो तभी घटेंगे जब आप बार बार पढ़ोगे। आपको कर्म घटाने का तरीका करना है। आपको जो ज्ञान के आवरण मैंने बताया ना, वो आवरण घटाने का तरीका करना है। वो सारा हम डिस्कस करेंगे, उसके मुद्दे के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि ज्ञान मिलने के बाद हम हमारी गलतियों की वजह से उसको मिसप्लेस करें। हमसे ऐसी गलतियां हो जाए कि हम ये अपने ज्ञान की चीजों को हमें अपने से दूर करना पड़े, ठीक है? क्योंकि ज्ञान मिलता ही मुश्किल से है। अब उसको खोना तो बहुत बड़ी गलती है ना। वो तो अगर कोई ये स्टोर करूँ तो मुश्किल है। आपको कुछ स्टोर नहीं करना है। आपको है ना इसके तरीके ढूंढने हैं। इसके बहुत इजी तरीके हैं। मतलब क्या है कि मुझे जो चीज चाहिए ना, मुझे जो चीज चाहिए, मुझे जो चीज अच्छी चीज है और वो मुझे चाहिए, वो सबको चाहिए। ये बात सही है? इतना सही है कि नहीं है? जो चीज अच्छी है वो मुझे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर वो अच्छी चीज सिर्फ मेरे ही पास रहे, मैं किसी और को दूं ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना? ऐसा लोग करते भी है कि नहीं करते हैं? पावर ऑफ अटर्नी मेरे हाथ में रहनी चाहिए। मुझे जो चीज रास्ता पता चल गया, मैं दूसरे को बताऊं ही नहीं। कोई दूसरा उससे फायदा उठाए, ये चले ही नहीं। मेरी नॉलेज मेरे तक ही सीमित रहनी चाहिए। ऐसा जो प्रोविजन करते हैं ना, यही लोग अपने ज्ञान पे रोक लगाते हैं। लेकिन जो चीज मैंने जाना वो मैं 10 लोगों को बताऊं,
10 लोगों को समझाऊं कि भाई तू बच, यहाँ से बच, ये तरीका है, ये बच तू, तेरा ज्ञान अगर तुम आपने अपना ज्ञान किसी और को दे दिया ना, बता दिया ना, आपके ज्ञान को बढ़ना ही बढ़ना है, उस पर कोई आवरण नहीं लगेगा। उसके बहुत से तरीके हैं, वो सारे तरीके हम डिस्कस करेंगे। ज्ञान का ही टॉपिक है ना, उसमें सारा तरीका हम डिस्कस करें। ठीक है, ठीक है। हाँ, बस पहले तो आप जानेंगे कि भाई ये कैसे होता है, उसके बाद उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। हरिओम जय हरिओम हरिओम हरिओम। जय जितेन्द्र। પ્રવીણભાઈ છે નહીં તો બંધ નહીં થાય, તો પાછા ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરી લઈશું। જો તો પ્રવીણભાઈ છે ભાઈ, કદાચ નથી, તમે બોલો, પ્રશ્ન બોલો, વાંધો નહીં, કોઈને કઈ પ્રશ્ન કરો। વિડિયો બી હા, બંધ છે અને ઓલું બી બંધ છે, ના પણ Voice બી બંધ છે। રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે, તમારે કઈ ડિસ્કસ કરવું હોય તો કરો, સારું છે ટોપિકમાં બોલો। આવે ભાઈ આવી હા ભાઈ, વાંધો નહીં, બંધ કરી દો હવે ભાઈ, બંધ કરી દો હવે, આપણે આવતા ક્લાસમાં મળશું। હું તમને બધાને વિડીયો મોકલીશ, આપ જોઈ લેજો। હા, એક્સરસાઇઝ બધા। હા હા હા, ઓકે। હરિઓમ 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 હરિઓમ। જય જિનેન્દ્ર। જય શ્રીનેન્દ્ર।